नेकी कर दरिया में डाल। किसी की मदद करो, इस दुनिया की सबसे बड़ा गुनाह। इस दुनिया में किसी की हेल्प करो, इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। और तभी तो किसी ने कहा नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर जूता खा। तभी तो कहा। अरे हमने तो अच्छा ही किया, हमने तो आपको अच्छा बनाने के लिए कोशिश किया, हमने तो आपकी मदद किया, और फिर आपने क्या किया? जो मैंने रास्ता दिखाया उसी रास्ते को आपने बंद कर दिया। आपने ठीक उसी तरह से काम किया जब कोई बेवकूफ़ क्या करता है, उसी पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है और उसे ही काटना शुरू कर देता है, उसे ही काटना शुरू कर देता है। या तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक गलती मैंने किया है और शायद अगली बार से मैं वह गलती नहीं करूँगा, और शायद आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। जब लोगों का पैसा डूबता है, जब लोगों को परेशान होते हैं, जब लोगों का पैसा लेकर लोग एजेंट भाग जाता है, शायद उसमें आपको मज़ा आता है। जब मैं ये कहता हूँ कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब मिलेगा, आप अपनी काबिलियत पे रहो, आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर पैसे आपके डूब गए तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आज पूरा अगर मैंने बहुत सारे जॉब को आपको ओपन किया, बहुत सारे जॉब के बारे में बताया, यहाँ तक कि हमने आपको एचआर नंबर भी दे दिया, आपको एचआर का डिस्क्रिप्शन मेल भी दे दिया, और आप लोगों ने मारा कि बिल्कुल तबाह कर दिया। 11 बजे रात को आप फ़ोन करते हैं, 12 बजे रात को आप फ़ोन करते हैं। दारू पीने के बाद याद आता है क्या कि मुझे फ़ोन करना है? अरे कुछ तो शर्म करो। वे लोग आपको जॉब देने वाले हैं, वे लोग आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। मजबूरन वे लोग क्या कर रहे हैं? आपके नंबर ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मैं भी करूँगा, आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, आपका SMS मैसेज आ रहा है उसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनमें वास्तव में इस तरह की सोच और उनमें कुछ क्रिएटिविटी हो, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। ऐसे स्टूपिड लोगों से तो ना तो कंपनी न रखेगी, आपको कोई जॉब अब नहीं मिलने वाला है। और शायद अगली बार से मैं भी आपको किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन नहीं देने वाला हूँ। आप जाइए, घूमिए, और जा कर के उस कंपनियों में पैसा दीजिए, पैसा डुबाइए। क्यों दूँ मैं आपको जॉब? मैं अपने SST के इंस्टीट्यूट को बच्चों पे बात करूँगा, मैं उनको बताऊँगा। आपको क्यों बताऊँ? आप तो वैसे ही ठगे गए हो, पहले से भी ठगे गए हो। एक तो आपकी ट्रेनिंग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें गलत हुई हैं, और फिर अगर एक मौका मिल रहा है तो उसे ही बंद कर दे। मत करो भाई, ऐसा मत करो। अभी हाल ही में मैंने क्यों बताया, अभी मेरे पास है बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत कंपनियों के नाम भी हैं, मैं अनाउंस करने वाला था, लेकिन जब ये सिचुएशन 216 HR की टीम हम लोग की है, वो सारे लोग परेशान हो गए। और सब ने मुझसे, डॉक्टर साहब आपने नंबर दे दिया, डॉक्टर साहब आपने ये दे दिया, हम लोगों का जीना हराम हो गया, प्लीज़ मत दिया करिए इस तरह से। आप सोच रहे हैं कि इन लोगों को आप बदल देंगे? ये नहीं बदलने वाले हैं, ये कभी नहीं बदलने वाले हैं, ये कभी कंडीशन सही नहीं होने वाला है। जो जैसा है उसको छोड़ दीजिए, जिसको डूबना है डूबने दीजिए, जो करना है हमको बेस्ट छांटना है हम छांट लेंगे, क्या ज़रूरत है? या हम उस कैंडिडेट पे फोकस करेंगे जो वास्तव में इस लायक है, उसे हम देंगे। ये मेरी शिकायत थी, आप सब लोगों से शिकायत थी। शायद अगली बार से किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। क्यों दूंगा? आप अपने कॉलेज से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, और क्यों हो रहा है ये, अब इसका नतीजा आप समझ सकते हैं। मेरी भी नाराज़गी जायज़ है, मैं क्या करूं, मेरा भी पेशेंस जवाब दे जाता है। 12 बजे रात को फ़ोन करने की ज़रूरत है क्या सर, आप बताओ? आप इतनी बातें, आपको बातें तो लग रही होंगी, 12 बजे रात को आप करते हो। मैं जानता हूं उस समय आप ड्रिंक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, चलो फ़ोन लगा दिया, क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। एक तो ब्लैक लिस्ट होते जा रहे हो। तुम्हारी एक ब्लैक लिस्ट की जो IT में जो चल रहा है, जो नंबर चल रहा है, उसमें ब्लैक लिस्ट का एक सेशन चल रहा है। और फिर अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर कहानी क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर कोई हेल्प करता है आपकी तो उसे इतना परेशान मत कर दो कि फिर अगली बार से वह तुम्हारी हेल्प करना बंद कर दे। समझ में आई बात? मेरी बात नहीं आएगी। हाँ, जो लोग समझदार हैं वो तो ऐसा करते नहीं है। आज जो लोग, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बदतमीज़ भी नहीं कर सकते, उन्हें बेवकूफ़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे स्मार्ट तो कोई है ही नहीं है, आपसे स्मार्ट कोई है ही नहीं है।
जितने इंटरव्यू लेने वाले हैं, जितने जॉब देने वाले हैं, वो सब महाबेवकूफ़ पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा होशियार हैं, और तभी तो आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तभी तो आप घर बैठे हुए हो, कोई जॉब आपको नहीं मिल रहा है। और यही रवैया रहा तो पूरी लाइफ में कोई जॉब नहीं मिलेगा और फिर वैसे पड़े रहना। ये नाराज़गी मेरी जायज़ है। मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाया था कि भाई देखो, मैंने नंबर भी दे दिया, चलो ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस नंबर का क्या करते हो, मिसयूज़ हो रहा है। टाइम कर कॉल करना है यार, करो ना, वर्किंग टाइम में करो, दिन में करो, क्यों रात में करते हो? है जवाब आपके पास? खाली होते हैं, अरे खाली क्या होते हैं, दारू पी के कॉल कर देते हो, बात करने की तमीज़ भी नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।